ज्योतिष में हम और ग्रहों और राशियों के विषय में बहुत चर्चा करते हैं, जो कि हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। वे हमारी पृथ्वी से बिंदु मात्र दिखाई देते हैं। उनका प्रभाव हम पर इतना है जितना ज्योतिषी बता रहे हैं। तो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उसका प्रभाव हम पर कितना होगा, आइए आज हम पृथ्वी के प्रभाव को जान लेते हैं। अगर हम पृथ्वी के प्रभाव को नहीं जानेंगे तो ज्योतिष को जानना, समझना और ज्योतिष से समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं होगा। ज्योतिष में पृथ्वी के दो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। इस पृथ्वी का एक एक कण समस्त पदार्थ, समस्त वनस्पति, समस्त जीवों की देह केतु है। मिट्टी, पहाड़, नदी, खनिज पदार्थ, समुंदर, हवा, पानी, मौसम, भोजन यानी समस्त पृथ्वी केतु है। इसलिए समस्त पृथ्वी व पृथ्वी के जीवन के प्रति हमारा व्यवहार केतु को शुभ अशुभ कर सकता है। इस पृथ्वी पर खरबों जीव अपना जीवन जीते हैं। वे जीवन भर जो भी देखते, समझते, अनुभव करते हैं, उनके जीवन भर की यादों, स्मृतियों का समूह इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम में कहते हैं। इसी यादों के समूह से हम हैं। अगर हमारी याददाश्त चली जाए तो हमें यह भी ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, यानी जीवन भर की यादों के समूह से हम बनते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब यह शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन भर की यादें वे नष्ट नहीं होती हैं। हमारी मृत्यु के बाद वे हमारी यादें राहु बन जाती हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जीवन भर की यादें जिंदा हैं। उन्हें राहु कहते हैं। वे हमारे आसपास हर समय होती हैं। उनका हमारे संपूर्ण जीवन पर, हर घटना पर प्रभाव होता है। ये राहु ही हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इसलिए राहु को बिना देह का कहा गया है और केतु को देह कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था कि भले ही हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी जीवन भर की सोच समझ यानी वे हमारे आसपास रहती है। इसलिए उन्होंने हर वर्ष श्राद्ध करने की व्यवस्था बनाई थी, ताकि हमें यह जानकारी रहे कि हमारे पूर्वज हमारे आसपास हैं और वे हमें हर समय देख रहे हैं, ताकि हम कोई अनैतिक कार्य न करें, क्योंकि वे हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। वे हमारे मन के सोच विचारों को जान जाते हैं और अपने विचारों से हमारे मन पर नियंत्रण करके अपना निर्णय हमसे करवा लेते हैं। हम सोचते हैं, हम जो कार्य हम कर रहे हैं, जो निर्णय हम ले रहे हैं, वो हमने किया है, लेकिन हमारे अधिकतर कार्यों में कहीं न कहीं उनका हस्तक्षेप होता है। और हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा होता है, वो हमारे पिछले जन्मों में हमारे साथ जो हो चुका है, इस जन्म में वो हमारे साथ नहीं होता है। हमारे साथ सब नया होता है। इसलिए यह दुनिया बदल रही है। इसी को 84 लाख योनियां कहा गया है। हम हर बार एक नए स्थान, नई भाषा, नई जाति, नए धर्म और नई परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। हमारे जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दुख, हर कार्य एक योनि ही है। जब हम किसी दुख परेशानी में होते हैं, तब हम उस परेशानी रूपी योनि में फंसे होते हैं। सभी तरह के जीवनों में 84 लाख तरह की समस्याएं, परेशानियां, दुख होते हैं। जब हम सभी परेशानियों के दुखों का अनुभव कर लेते हैं, उनको जान जाते हैं, उनके आने का कारण समझ जाते हैं, उनका समाधान सीख लेते हैं, तब हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। पृथ्वी एक आत्मा से परमात्मा बनाने का स्कूल है और हम सब आत्मा से परमात्मा बनने की शिक्षा ले रहे हैं। इसलिए राहु केतु के उपाय जानने से पहले राहु केतु व स्वयं को जानना जरूरी था। विस्तार से जानने के लिए भगवानों के रहस्य पुस्तक भी पढ़ सकते हो। यह पुस्तक हर घर में होनी चाहिए, ताकि जो हो रहा है उसका कारण आपको पता लग जाएगा। हम कौन हैं, क्यों हैं, पृथ्वी पर कैसे आए थे, क्यों आए हैं, कब वापस जाएंगे, मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। यह सब जानकारी आपको होगी तो आपको किसी के दुर्व्यवहार से दुख नहीं होगा
और यह सब आपके बच्चों को पता होगा तो वे किसी नशे की लत, किसी परेशानी, षड्यंत्र या असफलता में, आत्महत्या जैसी किसी घटना में नहीं फंसेंगे। वे लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध से बचे रहेंगे। ऐसी सैकड़ों पारलौकिक व हजारों लौकिक जानकारियों को जानने के लिए मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए।